आप सभी को हमारा प्रणाम। पुत्र कैसा होना चाहिए, ये कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए, हर माता पिता जो है यही चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है संस्कारी हो, ज्ञान वाला हो। हर माता पिता यही चाहते हैं। नभग जो थे तो उनके 5 पुत्र थे। तो जब 5 पुत्र थे तो वो 4 तो पढ़ नहीं पाए थे, घर ही में रहते थे, घर गृहस्थी में रहते थे। लेकिन जो 5वें पुत्र थे उनका नाम था नाभाग। तो जब नाभाग जो थे तो नभग जी ने थोड़ी व्यवस्था इधर उधर से करके उनको गुरुकुल में भेज दिया, क्योंकि उस समय गुरुकुल में पढ़ाई के पैसे नहीं लगते थे, निःशुल्क पढ़ाई होती थी। तो नाभाग जी जो है वहाँ चले गए गुरुकुल में। अब ये 4 पुत्र बचे नभग जी के। अब ये बूढ़े माता पिता तो थे, तो पुत्र ने सोचा कि हम अकेले कैसे खिलाएं। ऐसा करते हैं कि बंटवारा कर देते हैं, जो चीज़ है हमारे घर में उसका बंटवारा कर देते हैं। अब बंटवारे में क्या, सब ने अपना अपना हिस्सा लगाया। 4 में बंटवारा हुआ। जब 4 में बंटवारा हुआ तो 5वें का कहीं ठिकाना नहीं, क्योंकि नाभाग जी थे वहाँ थे नहीं। कुछ दिन के बाद जब नाभाग जी आए तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ इसमें तो बंटवारा हो गया। अब देखा, भाइयों से पूछा कि आपने बंटवारा तो कर दिया, लेकिन हमारा हिस्सा कहाँ है। तो चारों भाइयों ने ये कहा, तुम्हारा हिस्सा है, हम तुम्हारे हिस्से को कोई मार थोड़ी न लेंगे, तुम्हारा हिस्सा है। कहाँ पे है? तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे माता पिता पड़े हुए हैं। तो नाभाग जी ने कहा कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, क्या ईश्वर की कृपा हुई कि हमारे हिस्से में माता पिता पड़े हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए कि हमारा हिस्सा है कहाँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे जो हिस्से में वो कहीं देखो, तुम्हारा हिस्सा, अपना अपना हिस्सा सबने ले लिया, तुम अपना हिस्सा देखो कि कहाँ है तुम्हारा हिस्सा। अब वो जो है नाभाग जी अपने माता पिता को ढूंढने लग गए कि हमारा हिस्सा तो वही है, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। अब ढूंढते ढूंढते इन्होंने बताया भी नहीं कि वो कहाँ चले गए, वो तो जंगल में चले गए। अब ढूंढते ढूंढते सबसे पूछने लग गए कि इनको देखा, एक तस्वीर माता पिता की ले रखी थी और उसे दिखा दिखा के नाभाग जी पूछने लग गए कि इनको देखा। तो एक रास्ते में संत मिल गए। उन्होंने कहा, हाँ हमने देखा, ये जाके आगे चल के देखना, एक कुटिया है, उसी में ये दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो तपस्या करते हैं। नाभाग जी गए और माता पिता के चरणों में पड़ गए और पड़ के रोने लग गए। तो और माता पिता भी लिपट के अपने पुत्र से रोने लग गए। तो एक दूसरे के रोते रोते जब चुप हो गए तो नाभाग जी ने कहा, ऐसा है पिताजी, अब चलिए, हमने इतनी शिक्षा ग्रहण कर लिया है कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा, ऐसा है कि अब हमें जो है तपस्या करने दो, हमारी उम्र जो हो गई तपस्या वाली हो गई। तो नाभाग जी के प्रश्न बड़े सुंदर थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है पिताजी, कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ता है, तो मैं अपने हिस्से को क्यों छोड़ूं। मैं अपने हिस्से को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप मेरे हिस्से में हो। अब मैं इतना भाग्यशाली हूँ, परमात्मा की कृपा पता नहीं कैसे हो गई कि आप मेरे हिस्से में पड़ गए, तो मैं अपने हिस्से को क्यों छोड़ूं। और अपने माता पिता को लेके घर आए।
तो ऐसे सीख लेनी चाहिए। अगर पुत्र है तो धन दौलत पे नहीं जाना चाहिए। माता पिता अगर हैं उनके जिंदा तो वही धन है। अगर उनका आशीर्वाद आपने ले लिया तो धन की वर्षा तो वैसे ही होगी, धन की वर्षा वैसे ही होगी। कहते हैं भगवान ने इसीलिए तो माता पिता को बनाया कि हम अगर नहीं, हमारी नज़र वहाँ तक नहीं जा सकती तो हमने तुम्हें इसलिए बना दिया कि तुम्हारे माता पिता हैं, उनकी सेवा कर लोगे तो ये सोच लो हमारी सेवा हो चुकी है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हमारी ये वीडियो अच्छी आपको लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बोलिए राधे राधे।